अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है इश्तियाक अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टेक्निकल। हम सीख रहे थे एचटीएमएल और गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था एचटीएमएल के अंदर टेबल को किस तरह से ऐड करते हैं और हमने चंद टैग्स को कंप्लीट किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम तीन चीज़ें सीखेंगे कि कॉलम्स और रो को स्पैन करना हो तो किस तरह से स्पैन कर सकते हैं। स्पैन मीन आपके पास एक ही नेम है लेकिन उसके सामने 3 या 4 डाटाज हैं। जैसे एक कॉलम के अंदर ऊपर एक ही हेडर रखना चाहें और उस एक हेडिंग के नीचे 3 या 4 कॉलम बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। और इसके साथ-साथ ही अगर आप लोग अपने टेबल को कैप्शन देना चाहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में रिजल्ट कार्ड का टेबल बनाया था, तो उसके ऊपर आप कैप्शन देना चाहें तो किस तरह से दे सकते हैं। व्यूज़ आज के इस लेक्चर में हम सब कुछ सीखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा तो उसको लाज़मी देख लें ताकि इस लेक्चर्स की समझ आ सके। व्यूज़ मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाता हूँ और आप इसको प्रैक्टिकल वर्किंग कोडिंग से देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से टाइटल में टेबल को लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी हम ऑल कंटेंट बॉडी में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेबल का टैग दूंगा। तो यहाँ पर टी ए का टैग लूंगा तो हमारे सामने टैग शो हो जाएगा। अब मैं जैसे एंटर करूंगा ये लिखा जाएगा। ये टैग कंप्लीट होने के बाद इसके साथ ही CSS की प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं। व्यूज़ इसको लिखने का मेथड ये है, जैसे मैं स्टाइल लिखूंगा हमारे सामने प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। स्टाइल के बाद हम विड्थ लिखेंगे, ये भी हमारे सामने शो हो जाएगा। विड्थ के बाद हम विड्थ इसकी देते हैं 100%, तो मैं 100% देता हूँ, आप लोग दे सकते हैं। ये लिखने के बाद पहली रो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो मैं लिखता हूँ TR का टैग, तो ये हमारे सामने रो आ जाएगी। रो में हम कुछ डाटाज लिखते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग लेते हैं। तो जैसे मैं TH का टैग दूंगा तो हमारे सामने हेडिंग शो हो जाएगी। हेडिंग में डाटा के तौर पर मैं नेम लिखता हूँ। इसको लिखने के बाद इसके साथ ही हम लोग चाहते हैं कि टेबल हेडर के लिए काफ़ी सारी हेडिंग्स हों, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं अगेन TH का टैग लूँगा। इसको लिखने के बाद इसके साथ ही हम कॉल स्पैन करेंगे। तो उसके लिए हम कॉलम को स्पैन कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोलन स्पैन। इसको लिखने के बाद कॉल स्पैन का मतलब है कॉलम को स्पैन करना। अब हम कितने कॉलम स्पैन करना चाहते हैं उसकी वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि 2, 4, 6 एंड ETC। तो मैं यहाँ पर वैल्यू में 2 लिख दूंगा, यानी कि मैं 2 कॉलम को स्पैन करवाना चाहता हूँ। इसके बाद हेडर में कुछ कंटेंट लिखूंगा, तो मैं कंटेंट के तौर पर लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। आप लोग देख सकते हैं मैं फ़ोन नंबर टाइप करता हूँ। जैसे ये टाइप होगा आप लोग देख सकते हैं मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। इसको रिफ्रेश किया और आप लोग देख सकते हैं नेम और फ़ोन नंबर हमारे शो हो रहे हैं। बस ये दोनों तो हेडिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब हम न्यू डाटा लेते हैं। तो चलते हैं हम अगेन एडिटर पर और जाकर कोडिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम एडिटर पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडर में बॉर्डर को दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर। तो यहाँ पर मैं टैग दूँगा स्टाइल का। तो यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी लिखूँगा। जैसे लिखूँगा टेबल, टेबल के बाद टेबल हेडर, टेबल डाटा, इसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर में 1 पिक्सल। इसके बाद इसको कलर दे देंगे, मैं लिख दूंगा कलर सॉलिड ब्लैक। इसको लिखने के बाद बॉडी में हम एक न्यू रो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें हम नेम और फ़ोन नंबर की जगह पर डाटा लिखते हैं। ये रो का टैग लिखने के बाद अब हम टेबल डाटा का टैग लिखेंगे, जिसको लिखेंगे TD। तो हेडर में हमने नेम दिया था, तो अब मैं नेम की जगह पर लिखता हूँ कोई ना कोई नेम। तो मैं लिख रहा हूँ इश्तियाक। इस तरह आप लोग भी कोई ना कोई नेम लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टैग देंगे, वो तो हमारा फ़ोन नंबर का। फ़ोन नंबर में हम कुछ डाटा लिखेंगे, तो मैं फ़ोन नंबर लिखता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं ये टाइप हो चुका है। इसके बाद हमने वैल्यू में 2 कॉल स्पैन करने को कहा था, तो यहाँ पर मैं 2 कॉल स्पैन करता हूँ। एक तो हमारा लिखा गया, इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वही नंबर लिख देता हूँ। आप लोग भी कोई ना कोई नंबर देंगे। तो इसको लिखने के बाद सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। इसको रिफ्रेश किया और आप लोग देख सकते हैं नेम, नेम के नीचे इश्तियाक और फ़ोन नंबर के नीचे 2 हमने कॉल स्पेन लिए थे, वो 2 आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड आप लोग दे सकते हैं क्लियर से। ये हमारा बेसिक टैग कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे सामने और डाटा शो हों, तो हम अगेन एडिटर पर जाते हैं और न्यू डाटा लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको 3 या 4 बार पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पेस्ट हो गया। तो मैंने इसको 4 बार कर लिया है पेस्ट। अब हम इसको क्या करते हैं, जो जहाँ पर नेम है वहाँ पे चेंजिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे इश्तियाक के जहाँ पर कर देता हूँ अली, फ़ोन नंबर वही रहने देता हूँ। तो अब हम अगेन नेक्स्ट रो पर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डायल करता हूँ, डायल करने के बाद मैं नेम की जगह पर लिख देता हूँ अहमद, नंबर वही रहने देते हैं। इसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अगेन वेब ब्राउज़र पर जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसको रिफ्रेश, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रो हमारी स्पैन हो चुकी हैं, जैसे कि इश्तियाक, अली, अहमद। इसके साथ ही हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने फ़ोन नंबर दिए थे आप लोग दे सकते हैं।
हमारे सामने शो हो रहे हैं। ये हमारे सामने काफ़ी नंबर ऑफ रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। आप लोगों को अगेन मैं कोडिंग दिखा सकता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रॉल डाउन किया और आप लोग देख सकते हैं ये हमारे सामने कोडिंग शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट टैग यूज़ करते हैं, वो है कैप्शन। तो कैप्शन को हम टेबल टैग के नीचे लिखेंगे। तो जैसे मैं टैग दूँगा कैप्शन तो हमारे सामने शो होगा, इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैं लिखूँगा कुछ इसमें डाटा। तो डाटा मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये मैं टाइप करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये टाइप हो गया। टाइप करने के बाद इसको सेव करते हैं और इसको वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसको रिफ्रेश किया और सेंटर में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो चुका है। इसको मैंने हाइलाइट भी किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो चुका है। इसके बाद अगेन हम वेब ब्राउज़र पर जाते हैं और जाकर रो को कॉल स्पेन करते हैं। रो को हम कैसे कॉल स्पेन करते हैं, उसके लिए इस ऑल डाटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको डायल करते हैं। डायल करने के बाद हम न्यू डाटा लेते हैं, एक न्यू रो लेते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू रो लेता हूँ, जहाँ पर मैं अगेन टैग लूँगा जिसमें वैल्यू दूँगा नेम की। तो नेम यहाँ पर मैं अगेन वही लिख रहा हूँ, इश्तियाक। इस तरह आप लोग भी जिस तरह को कोई नेम हो आप लोग लिख सकते हैं, अली, अहमद, जो भी ईटीसी वगैरह। तो यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ। इसके बाद हम एक और रो न्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें कुछ डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेबल हेडर का टैग दूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं टेबल हेडर का टैग दिया। तो अब हम यहाँ पर रो को स्पैन करेंगे। तो मैं लिखूँगा रो स्पैन, जैसे लिखूँगा हमारे सामने शो हो जाएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू देंगे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँगा 3। हम 3 रो को स्पैन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 रो स्पैन करूँगा। इसके बाद हम इसकी जो भी रो स्पैन करना चाहते हैं वो उसकी हेडिंग देंगे। तो मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट्स, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको लिखने के बाद अब हम वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे वैल्यू देता हूँ। वैल्यू के लिए मैं टैग लूँगा टीडी का, जो कि हमें डाटा के तौर पर चाहिए। तो डाटा में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोई भी हम डाटा दे सकते हैं। तो मैं डाटा में कॉन्टैक्ट नंबर ही दे देता हूँ जैसे हमने पहले दिया था। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया। तो ये हमारा हुआ एक डाटा। इसके बाद हमें कितने चाहिए, 2 और डाटा चाहिए, क्योंकि हमने वैल्यू में 3 डाटा दिए। अब इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और अगेन 3 1 बाय 1 पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इनको आगे अगेन पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने पेस्ट किया। इसके बाद फिर पेस्ट करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग नंबर चेंज करना चाहें तो आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं तो वही रहने देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैंने वही रहने दिया। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने फिर इसको चेंज किया और एंड वाले पे हम लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट, आप लोग देख सकते हैं। इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम वेब ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने डाटा शो हो चुका है। जैसे कि नेम के नीचे कॉन्टैक्ट्स और आगे हमारे सामने ब्लॉक शो हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ऊपर एक ही ब्लॉक है और नीचे 3 ब्लॉक हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स और इसके सामने 3 ब्लॉक, आप लोग देख सकते हैं 3 रोज़ हैं। उसके बाद मैं आप लोगों का अगेन कोडिंग दिखा सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा अगेन वेब ब्राउज़र पर जाते हैं। ये हमारी ऑल कोडिंग है। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप लोगों ने खूब एन्जॉय किया होगा इस लेक्चर को। इसकी ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को कोडिंग आएगी, वरना आप लोगों को कोडिंग नहीं आ सकती। व्यूज़, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर्स को भी नहीं देखा तो उसको भी लाज़मी देख लें, ताकि इस लेक्चर्स की और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आ सके। इसके साथ ही गाइज़ मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।